जन संघर्ष समिति की बैठक हुई आयोजित। बैठक में बताया गया कि गुमानपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के पाबंद किए जाने के बावजूद भी रात को 12:30 बजे के आसपास निर्माण कार्य हेतु व सांप्रदायिक वातावरण खराब करने हेतु 200 से 300 लोग जेसीबी लेकर अचानक इकट्ठा हुए थे तथा इन लोगों द्वारा न तो न्यायालय के निर्णय की पालना की जा रही है, न ही पुलिस का कोई डर इनमें दिखाई दे रहा है। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी यह ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर आज जनसंघर्ष समिति ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए न्यायालय के निर्णय को लागू करने की बात कही है। मोदी जी के खिलाफ और जितनी भी और सरकार के खिलाफ संविधान पढ़ाने की बातें करी गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यह अत्यंत शर्म की बात है कि उसी कांग्रेस पार्टी की शासन वाली राजस्थान सरकार में हाई कोर्ट के आदेश की पालना कराने के लिए हम लोगों को यहाँ धरने बैठने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, धरने बैठने की बात करनी पड़ रही है, जनता को परेशान होना पड़ रहा है और कोर्ट में उसी सरकार के अधिकारी जाकर के झूठे आश्वासन देकर के बेवकूफ बना रहे हैं। कोर्ट को भी हमें 2 महीने का टाइम चाहिए, 1 महीने का टाइम। संवेदनशील मामला है। क्या संवेदनशील मामला है? सरकार की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, हम उस जमीन को मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने उसको मुक्त करने का आदेश दे रखा है और उसके बाद सरकार की ये अधिकारी कहते हैं संवेदनशील है। संवेदनशील किसको मानते हैं? या वो जो लोग वहां पर कब्जा करके बैठे हैं वो क्या रूस या अमेरिका से आए हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं प्रशासन के सामने, सरकार के सामने? वोटों के लिए राजस्थान में ये कोटा में जो नेता है कांग्रेस के, ये उनके सामने नतमस्तक के उनके पांव में पड़े हुए हैं। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करवा रहे हैं, जगह जगह कोई किसी हिंदुओं के मकानों पर अतिक्रमण करवा रहे हैं, किसी और जगह कब्जे करा रहे हैं। तो ऐसे में मेरा निवेदन है कि जो सरकार संविधान की बात कर रही है, जो संविधान का पाठ दुनिया भर को पढ़ा रही है, पूरे देश को और केंद्र सरकार को पढ़ा रही है, वो अपने आप के अपने पांव में देखे, पहले अपने आप को देखे और वो संविधान की पालना या कोटा में जो अतिक्रमण कर रखा है उसके ऊपर करे, वरना फिर हमारे को कोटा के नागरिकों को और जो संघर्ष समिति बनी है उसको आदेश की पालना कराना भी आता है और इन नेताओं को सबक सिखाना भी आता है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम के आयुक्त एवं यूआईटी के सेक्रेटरी के द्वारा जनसंघर्ष समिति के लोगों के साथ मीटिंग करके दिया गया था। 15 दिन में अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया था और लोन की जगह खाली करवाने के और सड़कों को पूरा क्लियर करवाने का आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया था। उस न्यायालय के आदेश की पालना आज 25 दिन होने के बावजूद नहीं की गई है। इसके लिए हमने 24 घंटे की चेतावनी देते हुए 10 तारीख परसों से हम अनिश्चितकालीन वहां धरना प्रारंभ करने जा रहे हैं। जनसंघर्ष समिति और कोटा की जनता के द्वारा तथा मोहल्ले के निवासियों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इसमें अगर प्रशासन तैयार नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आंदोलन को आगे फैलाया जाएगा, कोटा की जनता को बताया जाएगा। राजनीतिक लोगों के दबाव में, वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति में जो इस न्यायालय के आदेश की पालना करने से प्रशासन को रोका जा रहा है, उसको उजागर किया जाए। क्या आप इसको तुष्टीकरण भी मानते हैं कि ये तुष्टीकरण के कारण ही न्यायालय के आदेश की पालना? लोगों का कहना है कि यदि जल्द से जल्द सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर जन संघर्ष समिति को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। लोकल न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।